नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में देखेंगे हम एनपीसीएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा आपके विभिन्न पदों के लिए एक और नया रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। तो इसमें हम इसकी समस्त जानकारी को देखेंगे। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो ये पोस्ट आपकी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा की गई, जिसमें आपकी मानव संसाधन निदेशालय जी आपका है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका विक्रम साराभाई जो अनुसंधान केंद्र है, इसके तहत आपका ये विभाग है, जिसमें आपकी सहायक ग्रेड 1 जिसमें आपकी वित्त लेखा और जो अन्य प्रकार की विज्ञप्ति हैं इसमें जारी की गई हैं। तो सबसे पहले इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है आपकी ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, तो आपका 5 जून से इसकी लिंक एक्टिव हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट आपकी क्या है 25/6/2024। इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। हालांकि आपको परेशान नहीं होना, इसका ऑनलाइन आवेदन का अलग से वीडियो आएगा, तो आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ आपको पहले इसकी पूरी जानकारी देख लेनी है, उसके बाद ही आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। तो पहले हम इसकी महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं, जिसमें आपकी आयु, सेवा शर्तें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, इस सभी जानकारी को हम देखेंगे। तो जैसे भारत सरकार की परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण कार्यरत न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये इसके बारे में दिया गया, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। अब चलिए मेन जानकारी यहाँ पर देखते हैं। तो रिक्तियों का विवरण, और इसमें आपका इंग्लिश में भी दिया गया है, तो इसके लास्ट में आपका इंग्लिश में भी दिया गया, तो आप चाहे तो इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। हम पहले इसको हिंदी में पढ़ के आपको बता रहे हैं। तो इसमें आपकी सहायक ग्रेड 1 की पोस्ट है, जिसमें आपकी अनरिजर्व के लिए 13 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 3 और ओबीसी के लिए 9, यानी टोटल आपकी 29 पोस्टें इसमें हैं। नेक्स्ट आपकी सहायक ग्रेड 1 जिसमें आपकी वित्त एवं लेखा, जिसमें अनरिजर्व के लिए 8 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5, टोटल 17 पोस्ट इसमें हैं। नेक्स्ट आपकी असिस्टेंट ग्रेड 1 जिसमें आपकी एचआरए है जो, और अन्य वैकेंसी है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 वैकेंसी है। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 12 वैकेंसी इसमें दी गई हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अनरिजर्व का मतलब अनारक्षित, तो आप एब्रीविएशन देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट है सहायक ग्रेड 1 जिसमें आपकी यहाँ पर दिया गया 58 विज्ञप्तियों में से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपकी ये दी गई, तो आप इनको देख सकते हैं। अब चलिए इसके हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अन्य जानकारी देख लेते हैं। आप इसको डाउनलोड करके अच्छी तरह से पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन कीजिए। अब इसकी अन्य जानकारी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो महत्वपूर्ण तारीख तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 जून से इसकी लिंक एक्टिव हो चुकी है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुकी है। इसकी लास्ट डेट आपकी 25/6/2024 है और फीस जमा करने की आपकी अंतिम तिथि आपकी 5/6 से प्रारंभ हो चुकी, जो कि 25/6/2024 है। अब चलिए इसमें आवेदन शुल्क के बारे में देख लेते हैं। तो आवेदन शुल्क आपका केवल सामान्य अभ्यर्थी जिसमें अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी पुरुष अभ्यर्थी को ही 100 रुपये का आपको नॉन रिफंडेबल फीस पेमेंट करनी होगी। साथ ही महिला अभ्यर्थी जिसमें आपकी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और शारीरिक निःशक्त यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, भूतपूर्व सैनिक, इन सभी के लिए आपको आवेदन शुल्क में छूट दी गई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो शैक्षणिक योग्यता और अनुभव, तो यहाँ पर आप देखिए जितनी पोस्ट असिस्टेंट ग्रेड 1 की आपकी वित्त लेखा और जीएन, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन है, तो आप इसमें आसानी से आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पर नोट देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट। तो योग्यता मानदंड के संबंध में न्यूनतम विहित योग्यता आवश्यकता को पूरा किया जाना होगा। साथ ही न्यूनतम योग्यता से उच्चतर योग्यता सहित कोई भी अन्य योग्यता अभ्यर्थी को अयोग्य नहीं करेगी। यदि आप मिनिमम, तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आपके पास जितनी अधिक हैं तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख तक अभ्यर्थी को अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हता परीक्षा दी है किंतु ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तारीख तक उनका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षित है भी पात्र नहीं है, यानी जो फाइनल ईयर में जिसने एग्जाम दे दिया लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया है लास्ट डेट तक, तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये आप क्लियर मेंशन किया गया है। यहाँ पर आप ध्यान से समझ जाइए, शैक्षिक योग्यता के मामले में यूजीसी या एआईसीटी द्वारा अनुमोदित किसी भी संस्थान के साथ आपके पास उस संस्थान द्वारा अवार्ड की जाने वाली डिग्री या यूजीसी या एआईसीटी द्वारा अनुमोदित होनी आवश्यक है। साथ ही यहाँ पर आंतरिक अभ्यर्थी आवेदन से पहले कृपया विभागीय परिपत्र का संदर्भ लें। एनपीसीएल की यहाँ पर आप देख सकते हैं। उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थी को वरीयता, कंप्यूटर में कार्य करने की प्रवीण होना चाहिए तथा विंडोज, एमएस ऑफिस आदि सॉफ्टवेयर पैकेज की जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेतनमान यहाँ पर दिया गया है सभी पोस्टों के लिए। तो लेवल 4 के तहत आपका पेमेंट स्केल रहेगा और 25,000, और यहाँ पर आपकी जो महंगाई भत्ता और जो अन्य है, इस प्रकार से टोटल आपकी 38,250 रुपये आपकी सैलरी बनेगी। अच्छी खासी सैलरी है। अब यहाँ पर और नेक्स्ट देखते हैं हम
यहाँ पर भत्ते और जो अन्य जानकारी तो ये तो आप पढ़ सकते हैं। जो एजुकेशन संबंधित एग्जाम से संबंधित पहले हम वो देख लेते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप आयु देखिए तो यहाँ पर मिनिमम आपकी 21 साल और अधिकतम 28 साल आपकी 25/6/2024 को की जाएगी। साथ ही इसमें आपकी जो कैटेगरी है इनके अनुसार 28 साल से ऊपर जो है उनके लिए आयु में छूट भी दी जाएगी, तो वो भी हम इसमें देखेंगे, तो उसको भी आप देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए अधिकतम आयु में छूट, जिसमें आपकी अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST, इनके लिए एक्स्ट्रा 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी 28 + 5, इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपको 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी 28 + 3, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। साथ ही निर्धारित निष्पक्षता और जो अन्य कैंडिडेट हैं यहाँ पर अपने अनुसार आप देख सकते हैं कि उनके लिए भी एक्स्ट्रा छूट यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर और देख लीजिए, यदि कोई आवेदक एक से अधिक वर्ग में आयु छूट का पात्र है तो उसे समेकित आधार पर आयु छूट दी जाएगी। उसमें अधिकतम 56 वर्ष की आयु के अधीन रहते हुए किसी भी एक आयु छूट के, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलिए इसकी एग्जाम पैटर्न को भी हम देख लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके वर्ग के अनुरूप क्रीमी लेयर अथवा गैर क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर के संबंध में सूचना देनी होगी। क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी को अन्य पिछड़ा वर्ग की गैर क्रीमी लेयर अभ्यर्थी को दी जाने वाली छूट का अधिकार नहीं होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के गैर क्रीमी लेयर यानी नॉन क्रीमी लेयर अभ्यर्थी को भारत सरकार द्वारा विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार का दिनांक 1/4/2024 या इसके बाद की तारीख को जारी किया आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही OBC नॉन क्रीमी लेयर की विशिष्ट तारीख में परिणिधिन के लिए कौशल परीक्षा दस्तावेज सत्यापन से पहले की तारीख मानी जाएगी। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को यदि कौशल परीक्षा दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें कौशल परीक्षा दस्तावेज सत्यापन के लिए रिपोर्ट करते समय घोषणा देनी होगी कि वे अन्य पिछड़ा वर्ग के गैर क्रीमी लेयर वर्ग से संबंधित हैं। तो इसमें आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया गया है किस प्रकार से आपको बनवाना है, तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको आप बनवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप EWS के बारे में दिया गया है। तो EWS आवेदकों को भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 2024-25 तक के लिए वैधिकृत आय प्रमाण पत्र, संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विज्ञापन की कौशल परीक्षा दस्तावेज ये आपको यहाँ पर दे सकते हैं और इसकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं तैनाती यानी आपको पोस्टिंग का स्थान क्या रहेगा। तो इस विज्ञापन के अनुसार इस विज्ञापन के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को NPCL मुख्यालय मुंबई में पोस्टिंग की जाएगी। साथ ही निगम के हितों के अनुसार उन्हें यथा आवश्यक भारत के किसी भी स्थान पर अन्य कोई इकाई या स्थलों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा, यानी ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है इनकी यूनिट में। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जानकारी अब यहाँ से समझिए आपका। तो चयन प्रक्रिया देखिए आपकी असिस्टेंट ग्रेड 1 जिसमें आपकी सभी प्रकार की पोस्टें जो आपकी 3 पोस्टें हैं सभी के लिए एक कॉमन है। तो अभ्यर्थियों का चयन निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपकी रिटन परीक्षा होगी, फिर उसके बाद PC पर टाइपिंग परीक्षा होगी, उसके बाद आपकी कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें पहला चरण है आपकी प्राथमिक परीक्षा एवं द्वितीय चरण है आपकी प्रगत परीक्षा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक परीक्षा में आपका यह एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी जिसका आयोजन अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए किया जाएगा। स्क्रीनिंग परीक्षा का प्रारूप सभी गैर तकनीकी कैडरों के लिए एक समान होगा, यानी सभी कैंडिडेट के लिए एक समान होगा। भर्ती नियमानुसार न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक होने के आधार पर प्रश्न स्नातक स्तर की यानी ग्रेजुएट लेवल की होंगी। तो परीक्षा में निम्नलिखित अनुपात में बहुविकल्पीय 4 प्रश्नों के यानी MCQ टाइप के 50 प्रश्न होंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान तथा ताज़ा जानकारी यानी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स इसमें आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे और कंप्यूटर का आपका 15 क्वेश्चन आएगा और इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपके रहेंगे। नेक्स्ट देखिए यह परीक्षा एक होंगे 1.5 घंटे की अवधि की होगी और कुल यहाँ पर देख सकते हैं। और ये इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट है तो कुछ शब्द में यहाँ तरह मिस्टेक हो सकती है, तो अब यहाँ पर देखेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक काटा जाएगा। ये परीक्षाएं लॉजिस्टिक आवश्यकताओं के अनुसार एक या अनेक सत्रों में आयोजित की जाएंगी। उत्तीर्णता हेतु मानक निर्धारित हो गई। अंडररिजर्व कैंडिडेट के लिए 40% आपको मिनिमम होनी चाहिए और SC ST OBC और EWS और PWD के लिए आपकी मिनिमम 30% आपके पास होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सेकंड आपका चरण 2 है जिसमें आपकी चरण 1 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी स्टेप 2 के लिए इसमें भाग लेंगे और ये परीक्षा 2 घंटे की होगी। अधिकतम आपके 150 अंक यहाँ पर दी जाएंगे। इस प्रकार से आपकी ऊपर का रहेगा। इस परीक्षा में निम्नलिखित विषय वस्तु से 50 बहुविकल्पीय 4 उत्तरों के साथ आपके MCQ होंगे, जिसमें क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन और क्रिटिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक काटा जाएगा। और यही आपकी मिनिमम पासिंग % आपका यहाँ पर दिया गया है। साथ ही इसको आप और पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि स्टेप 2 के पश्चात आपको चरण 2 में
प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और समान अंक होने की स्थिति में मेरिट लिस्ट में स्थान निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, प्राथमिक और प्रगत परीक्षा एक ही दिन में आयोजित की जाएगी, यानी फर्स्ट स्टेप और सेकंड एक ही दिन में आयोजित की जाएगी और यथा आवश्यक 30 से 120 मिनट का अंतराल दिया जाएगा और इस अंतराल के दौरान अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। चरण 2 का मूल्यांकन केवल तभी किया जाएगा जब अभ्यर्थी ने चरण 1 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, यानी आप स्टेज 1 यदि आपको मिनिमम पास मार्क्स आएंगे तभी आपका सेकंड स्टेज का आपका नंबर की लिस्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि चरण 2 के लिए तैयार मेरिट लिस्ट के अनुसार अभ्यर्थी को कौशल तैयार हेतु शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 गुना से अधिक नहीं होगी तो इनको अब नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आपको चरण 3 को नीचे दिए गए प्रक्रिया के अनुसार आपका पर्सनल कंप्यूटर पर टाइपिंग परीक्षा होगी, साथ ही दी गई प्रक्रिया के अनुसार पर्सनल कंप्यूटर पर आपकी पूर्णता परीक्षा भी होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी को अंग्रेजी भाषा में कम से कम 300 शब्दों युक्त छपा हुआ अवतरण जारी किया जाएगा। जिन्हें हिंदी भाषा में टाइपिंग परीक्षा देनी हो उन्हें हिंदी भाषा में कम से कम 300 शब्दों को आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। साथ ही यहाँ पर एक परीक्षा की अवधि 10 मिनट होगी जो नीचे दी गई पैरा 3 के अनुसार होगी, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आप टाइपिंग के बारे में देख लेंगे तो पैराग्राफों की एंडेटिंग जिसमें अलग फॉन्ट साइज का प्रयोग होगा, सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड में, पैराग्राफ की संख्या इंसर्ट करना, अंडरलाइन, सेंट, लेफ्ट, स्टिफिकेशन, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसकी और अन्य जानकारी क्या है तो वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर प्रवृत्ति परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा का अभी विकल्प अभ्यर्थी को MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये आप सभी इनको पढ़ लीजिए। यात्रा भत्ता, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यात्रा भत्ता TA की प्रतिपूर्ति निम्न अनुसार की जाएगी। तो लिखित परीक्षा हेतु बुलाए गए अनुसूचित जाति यानी SC ST की अभ्यर्थी जो केंद्रीय राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र संगठन, स्थानीय पंचायत में युक्त नहीं, यानी सरकारी नौकरी नहीं कर रहे, सीधी सी बात, उनको यात्रा के मूल टिकट तथा उनके समुदाय प्रमाण पत्र की प्रस्तुत करने पर द्वितीय श्रेणी का रेल किराया या सामान्य श्रेणी बस की किराया का भुगतान दिया जाएगा। साथ ही तथापि टिकट प्रस्तुत करने की प्रतिपूर्ति उन्हीं को ही की जाएगी जो 30 किलोमीटर से अधिक दूरी से आए हों। TA की प्रतिपूर्ति रूप में दी जाने वाली राशि अभ्यर्थी को बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाली जाएगी। तदनुसार लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए पात्र SC ST अभ्यर्थी को उनके बैंक खाते संबंधी विवरण उपलब्ध कराए गए विहित प्रतिरूप में प्रस्तुत करना होगा। सीधा सा बात है, आपको SC ST कैंडिडेट के लिए जब आप एग्जाम को जाएंगे तो आपको यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा जो कि आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो बैंक अकाउंट साथ ही आपको यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र ले जाना होगा और आपको टिकट भी, जो यदि आप रेल से जा रहे हैं तो रेल की टिकट या बस से जा रहे हैं तो उसकी टिकट आपको ले जानी होगी। मिनिमम आपकी 30 किलोमीटर से अधिक आप यात्रा कर रहे हैं तो ही आपको ये मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं और चरण 3 में आपकी क्वेश्चन परीक्षा के समय मूल दस्तावेजों का सत्यापन, तो ये आप सभी देख सकते हैं। क्या आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, जन्मतिथि साक्ष्य के रूप में, कक्षा 10 उत्तीर्ण होने का अंक प्रमाण पत्र जैसे जन्मतिथि अंकित हो, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, साथ ही योग्यता। अब यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है, नहीं तो आप सीधा बाहर होंगे। योग्यता, तो निर्धारित योग्यता के समर्थन प्रत्येक वर्ष या सेमेस्टर के लिए सभी प्रमाण पत्र या अंक प्रमाण पत्र। सीधा सा बात, आपको ग्रेजुएशन की सभी वर्षों की या सभी सेमेस्टर की मार्कशीट ले जानी होगी। संबंधित प्राधिकारी द्वारा संस्थान या पाठ्यक्रम के अनुमोदन या मान्यता के समाधान में अभ्यर्थी को प्राचार्य या DA के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। CGPA प्रणाली के अंतर्गत जिन अभ्यर्थी को ग्रेड प्रदान किया गया उन्हें CGPA ग्रेड को उक्त पद के लिए विज्ञापन में उल्लिखित आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रतिशत बदलने किए जाने वाले विश्वविद्यालय का जो आपका फार्मूला होता है, सीधा सा जब आप मार्कशीट देखेंगे तो मार्कशीट के पीछे आपका लिखा रहता है कि इस समय CGPA या ग्रेड पॉइंट किस प्रकार से कुछ फार्मूले के द्वारा दी गए, तो वो भी आपको एक फ़ोटो कापी और ओरिजिनल मार्कशीट आपको ले जानी है। ये ध्यान दीजिए, आपको छोटी छोटी बातें हैं और ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आय प्रमाण पत्र जहाँ भी लागू इनको आप देख सकते हैं। यदि उनका नाम परिवर्तित हो गया तो ये आप देख सकते हैं। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा NOC के बारे में बात की गई है, इसको आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पर जाति, वर्ग या आय संपत्ति प्रमाण पत्र है। आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आवेदकों को भारत सरकार के द्वारा विहित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सीधी सी बात है, जो आपको सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र होता है वही आपको जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना है और स्टेट वाला आपको नहीं लगाना है। तो जो सेंट्रल का जाति है किस प्रकार से बनाना है, इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, स्टेप बाय स्टेप के किस प्रकार से बनाना है, कोई का डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो उसको देखकर आप यहाँ से बनवा लीजिए। उसके बाद ये आप इसमें ऑनलाइन आवेदन फिल कीजिए। साथ ही यदि आर्थिक रूप से कमजोर है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी भाषा के जारी किया गया। यहाँ पर देखिए, यदि आर्थिक रूप से कमजोर SC ST अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या PWD प्रमाण पत्र अंग्रेजी या हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा में जारी किया गया है तो अभ्यर्थी को अंग्रेजी अथवा हिंदी में उसकी 100 प्रमाण पत्र
बाधित प्रस्तुति करनी होगी। यदि आपकी जैसे अन्य जैसे आपकी हिंदी इंग्लिश के अलावा जैसे आपकी तमिल कन्नड़ और जो अन्य भाषाएं हैं यदि उसमें आपका सर्टिफिकेट है तो ये क्या बोल रहे हैं कि आपको एक शपथ प्रमाण पत्र टाइप का आपको जो नोटरी टाइप की बनवा के आपको एक उसकी हिंदी में ट्रांसलेट करवाना या इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना, आपको इसकी फ़ोटोकॉपी टाइप की आपको ले जानी होगी, साथ ही उसको ओरिजिनल भी ले जाना है। तो यह यहाँ पर देख सकते हैं। और आवेदन कैसे करते हो, आपकी ऑनलाइन की यहाँ पर ये लिंक दी गई है जो कि एक्टिव हो चुकी है, तो इस प्रकार से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपकी फ़ोटो के बारे में जानकारी दी गई है। तो जब इसके नेक्स्ट बार आपका एक ऑनलाइन आवेदन फिल करने का वीडियो आएगा तो उसको आप देखकर स्टेप बाय स्टेप पूरा अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए। तो मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन आवेदन फिल करने वाले वीडियो के साथ। जय हिंद।